गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी का पाठ एक क्षितिज से दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? लावारिस पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस में कैद कर लिया जाता था और पशुओं का रिकॉर्ड रखने के लिए उनकी हाजिरी ली जाती थी कि कहीं कोई पशु भाग तो नहीं गया या मर तो नहीं गया, अर्थात वो सुरक्षित है कि नहीं। आंसर नंबर 2 है बच्चों, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह हमेशा उसे डांटती मारती। गया के घर में हीरा और मोती के साथ भी बुरा व्यवहार होता था। वह बैलों से खूब काम लेता था, किंतु खाने के लिए सूखा भूसा ही डालता था। छोटी बच्ची यह रोज़ाना देखती उसे अपनी बैलों की स्थिति एक सी लगने लगी। वह दोनों बैलों के दर्द को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और वह छिपकर उन्हें रोटी खिलाने लगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी विषयक मूल्य उभरकर सामने आए? कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। पहला, प्रत्येक प्राणी में सीधापन असहिष्णुता होनी चाहिए, लेकिन किसी को उसका गलत फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। पशुओं के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। थर्ड है ऑप्शन, सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है तथा इसकी रक्षा करना ज़रूरी है। सभी के लिए स्वतंत्रता सर्वोपरि है तथा इसकी रक्षा करना ज़रूरी है। एंड लास्ट है, आपस में सहयोग की भावना होना चाहिए और हमें नारी का सम्मान करना चाहिए करना। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रेमचंद के आधार पर रूढ़ एवं मूर्ख की ओर किस ओर संकेत किया है? प्रेमचंद के सीधापन तथा सामूहिकता के आधार पर श्रेणी में रखा गया है। ऋषि मुनियों में भी जितने गुण हैं वे उन सभी में पराकाष्ठा को पहुंच गए। लेखक कहता है कि ऐसे महान प्राणी को मूर्ख कहना सद्गुणों का अनादर करना है। उसके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा गया है। ऋषियों मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे प्राणी को मूर्ख कहना सद्गुणों का अनादर करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? लिखिए बेटा, हीरा और मोती की दोस्ती घनिष्ठ थी। उनमें एक दूसरे के लिए समर्पण भाव था। एक दूसरे को चाट चाट कर वे आपसी प्रेम भाव प्रकट करते थे। दोनों एक साथ ही चारा खाने के लिए नान में मुंह डालते और एक साथ ही नान में मुंह हटा लेते थे। मुसीबत में दोनों एक साथ रहते। कांजी हाउस में तथा मटर के खेत में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। दोनों ने मिलकर सांड को मार भगाया। जब बोझ झेलने की बात होती तो दोनों की कोशिश होती कि उनके कंधों पर अधिक बोझ रहे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते रहे हैं। परिवार के किसी भी सदस्य के
द्वारा गलती होने पर नारी को ही जिम्मेदार माना जाता है। प्रेमचंद जी ने समाज में इस प्रकार के गिरते हुए नैतिक मूल्य की ओर संकेत किया है। हीरा बैल के माध्यम से इस नैतिक मूल्य को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई है कि नारी जाति का सम्मान सभी को करना चाहिए। ओके बच्चों, ये चैप्टर अपना पूरा हो गया। अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और नेक्स्ट क्लास में मैं इसे चेक करूँगा।